क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्सों को आज की ये वर्कशीट है 31 अगस्त 2020 की। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ये हमारे दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को जो वर्कशीट डेली मिल रही हैं, तो उनमें ये वर्कशीट 25 है। इस वीडियो को देखने वाले, इस क्लास में को ज्वाइन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं हम है क्या वर्कशीट। आज की इस वर्कशीट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी क्लास 10th वर्कशीट 25, इसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। आई मीन्स जो मैथमेटिक्स की बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन है, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया है इस वर्कशीट में। तो देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस वर्कशीट के द्वारा बच्चों को समझाई गई हैं। इसमें एक लड़की है लीना, ये क्या कहती है, टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। एक टाउन है फॉर एग्जांपल दिल्ली, दूसरा टाउन है आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल कोई भी टाउन कह सकते हो, हापुड़ है, फरीदाबाद है। तो वो दिल्ली से 36 किलोमीटर है टाउन बी, डायरेक्शन है ईस्ट, हापुड़ हो जाएगा। एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, तो हापुड़ की डायरेक्शन पक्की नहीं आ रही है, इसमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी डायरेक्शन को मेंशन करने की। हम जानते हैं जिस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शंस होती हैं। सो टाउन बी इज 36 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। तो ये एक फिगर बनाई है, इसमें ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, इधर आपकी साउथ होगी और इधर ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगी। दिस इज टाउन ए, तो यहाँ से ये आ गया 15 किलोमीटर 36 किलोमीटर ईस्ट, और यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। तो ये एक देखिए राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल होगा, ये हाइपोटेनिस हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, जैसा ये बच्चा कह रहा है, हम ये डिस्टेंस ए भी पता कर देंगे। हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ टाउन बी फ्रॉम टाउन ए। अब लीना क्या कहती है रिया के रिस्पॉन्स में, नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोला गया है, 2 पॉइंट्स हैं। कैन बी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हम उनके बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं? बिल्कुल। सपोज जैसे इन्होंने बताया एक पॉइंट है ए इस फिगर में, तो इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ फिगर अच्छे से मिलेगी। देखिए ये वही आ गया एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, जैसा आप 9th में भी पढ़ते रहे हो। तो ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,0। ये पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट हम 9th में भी पढ़ते रहे हैं। और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 6,0। तो बोथ पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे होगी? देखिए ये है 4,0, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया,
6,0 बी का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इन दिस एग्जाम्पल इज 2 किलोमीटर या 2 यूनिट्स। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्या एग्जाम्पल है? बाई एक्सिस का। देखते हैं पीछे की फिगर में अगर ठीक हो। क्या है? बाई एक्सिस पर एक पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट 0,3। तो बाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उनमें पहला वैल्यू 0 आएगी, 0, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं पहले एक्स फिर बाई आता है। तो एक्स के लिए हम लेफ़्ट या राइट चलते हैं, तो लेफ़्ट राइट तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं बाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3 और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। डी का कोऑर्डिनेट है 0,8, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो इस एग्जाम्पल में इस फिगर के अकॉर्डिंग भी डिस्टेंस बिटवीन टाउन सी एंड टाउन बी बिकम्स, ये देखो 3 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8। तो 8 में से ये 3 माइनस करके ये आ जाएगा 5। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 यूनिट्स आ गया। तो आई थिंक ये आपको सारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो ये सब क्लियर हो गया है यहाँ तक आपको। अब डिस्टेंस कह रहे हैं ये, आई मीन्स इसके लिए हमें एक डिस्टेंस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला हमने आगे समझाया है, वो हम आपको समझाते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम ओ से लिखते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो हम आपको अब डिस्टेंस फार्मूले की तरफ ले जा रहे हैं। भाई डिस्टेंस हमने माइनस करके निकाल दी। व्हेन द पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब सपोज पॉइंट एक्स और वाई पे नहीं है, कहीं और है या बीच में है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है। एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया x2, y2। तो ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इट्स मीन्स होता है ये ओरिजिन से यहाँ तक x1 और ये पूरा y1। और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा x2 और ये y2। तो देखिए दिस होल इज x2 एंड दिस इज x1, तो ये कितना रह जाएगा? x2 माइनस x1। तो एल एच हो गया आपका x2 माइनस x1, एल एच, x2 माइनस x1 एल एच। जितना एल एच होगा उतना ही ए एम होगा, फिगर में साफ है। तो ये दिखा रखा है x2 माइनस x1 हो गया ए से एम तक। सिमिलरली ये y1 है और दिस इज y2, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। देखिए ये रेक्टेंगल बन रहा है इस फिगर में, तो y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? दिस होल, ये y2 माइनस y1, बी से m तक की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ए एम बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा? 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वही है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूजिंग पी टी पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया है इन ट्राइंगल ए एम बी। ये जो ट्राइंगल है देखिए ए एम बी, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। और देख लीजिए लेकिन क्लियर करिए। ओके, ए बी हाइपोटेनस है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ओके,
ए बी की वैल्यू हमने डी सपोज कर लिया है, हमने डी फॉर डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉल डी। ओके, तो ए बी की जगह डी कर दिया और ए एम की वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इसलिए, और ये हमने बता दिया है पीछे। एम बी की वैल्यू बाई टू माइनस बाई वन हमने एक्सप्लेन कर दी है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल है, और हम डी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ इस डी का स्क्वायर फिनिश करना होगा, तो इस पूरे का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये आ गया देखिए, तो इन स्क्वायर रूट बी हैव x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन होल स्क्वायर, और ये है डी क्या है, डिस्टेंस। तो ये सभी लोग समझ लो ये डिस्टेंस फार्मूला है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2, इसको याद करना है और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ अपनी तरफ से। एक पॉइंट है एक, इसका कोऑर्डिनेट कहते हैं इनको 3 बाई, इसका एक बी है पॉइंट 0,9। तो बी हैव टू फाइंड आउट हेयर इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये x1 हो जाएगा, ये देखिए ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2। ये x1 y1 हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं x2 y2, बट x1 की वैल्यू 3, y1 की 5, x2 की 0, y2 की 9। तो आगे देखिए सॉल्व किया गया है, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, और x1 x2 y1 y2 की यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया है। ये सब लोग, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे। तो ये आ गया भाई। आगे अब देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इन्होंने लिखा है। ओके, जैसे हमने आपको समझाया है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, उसी तरह से इन्होंने भी समझाया है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं करने के लिए लिखा है, नाउ ट्राई दिस। तो पहला है, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है। पहला है एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्साइसा। तो पहले बच्चों ये समझ लो, मैंने लिखा है 3,4, ये किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, 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 कोऑर्डिनेट। ओके, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इनमें पहले वाले को हम एब्साइसा कहते हैं, ये देखो वर्ड है एब्साइसा, और दूसरे वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। या ऐसे समझ लो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो आप लोग समझ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आएगा ये ए में फॉल्स, क्योंकि इन्होंने लिखा x कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, ये फॉल्स है। x को कहते हैं एब्साइसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। अब बी देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। तो लेफ्ट साइड की तरफ होगा नेगेटिव, अब डिस्टेंस है ओरिजिन से 4, तो -4,0। इसको मैं फिगर में बता दूंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट इधर, तो इधर प्लस चलते हैं, इधर माइनस, इधर भी माइनस, सॉरी इधर प्लस, इधर माइनस। तो एक्स एक्सिस पर 4 डिस्टेंस, तो 1 2 3, 1 2 3 4। तो हमें ये कोऑर्डिनेट बताना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड है तो -4। अब हम ओरिजिन से ऊपर या नीचे चल नहीं रहे हैं, तो -4,0। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। किसका, बी पार्ट का। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन आर -4,0, बट इन्होंने लिखा है 4,0। इट मीन्स ये बी पार्ट भी फॉल्स हो गया, ए पार्ट भी फॉल्स हो गया, बी पार्ट भी फॉल्स हो गया।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 1 2 3, एक तरह से ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ इन तीनों में डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। -6, 0 एंड 4, 0। ओके, -6, 0 एंड 4, 0। तो देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। -6, 0 एंड 4, 0। इस तरह से इसका नाम रख दिया। पॉइंट है ये कोई ए और दूसरा पॉइंट है बी। -6, 0 और 4, 0। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, तो उससे सीखेंगे भी। इसको x1 ले लो, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो फिर x1 की वैल्यू कितनी हो गई? -6, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, जो हमने आपको बता दिया है और आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं तो कर लेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और देखिए ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये पूरे के ऊपर आएगा यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि इतना लगा दो। ओके, ये दिस होल इज इन स्क्वायर रूट। आगे देखिए, अब इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 4 है और माइनस x1 की -6 है, तो ये +6 हो जाएगा। और प्लस y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको समझ लो ये प्लस क्यों हो गया, यहाँ माइनस है फॉर्मूले में। अब ये खुद माइनस जब पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? देखिए √10 आ जाएगी, और लिख देंगे हम यूनिट। अगर आप लोग समझ सकते हो इतना, देखो 6 + 4 हो गया 10, 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो 0 हो गया और ये 10, तो 10 + 0 10। और रूट का साइन है, अब 10 का रूट तो पूरा पूरा आएगा नहीं। अगर ये 16 होता तो 4 आ जाता, 9 होता तो 3, तो इसलिए इसको √10 ही लिखेंगे और ये यूनिट लिख देंगे। तो ये आ गई भाई डिस्टेंस, और ये आंसर हो गया। अब बाकी 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप देखिए, समझिए। पहले हम आपको दिखा दें है क्या क्वेश्चंस। देखो भाई, ये 3 पार्ट्स हैं, तो इनमें मैंने एक करके दिखाया, बाकी 2 को आप कर लेंगे। यहाँ पर इसमें 3 है x1, 2 है y1, 6 है x2 और ये वाला 6 है y2। और सेम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी एक कैलकुलेशन की है। अब मैं समझता हूँ, इन दोनों को प्लीज़ आप खुद ट्राई करेंगे और इसको देखेंगे। लेकिन एक नंबर के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं, देखो इसमें बाई की वैल्यू 0, आई मीन्स ऑर्डिनेट 0, यहाँ भी ऑर्डिनेट 0 है। तो इस 4 में से -6 को माइनस करोगे तो +10 आ जाएगा, और रूट में लिख दो, √10 आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। इसमें ये दोनों 0 हैं, तो इसमें 6 का स्क्वायर करो 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 में 1 को प्लस कर लोगे 37, तो रूट में लिख दोगे 37, अगर ये दोनों 0 हैं। और इसमें तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, इतना ओरल नहीं समझ सकते हो। क्वेश्चन 3 आपको सीखने की ज़रूरत है। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, बाई इज 10 यूनिट्स। तो हमारा पॉइंट P है 2, -3 एंड 10, बाई 2, -3 एंड 10, बाई। तो पॉइंट P है, हम यहाँ लिख लेते हैं।
2 comma minus 3 and second point is Q. 2 comma minus 3 देख लेते हैं भाई क्या है। देखिए 2 comma minus 3 and 10 comma by, ओके 10 comma by, 10 comma by, और ये क्वेश्चन का नंबर है थर्ड, वो भी लिख देते हैं, क्वेश्चन थर्ड। और इनको x1 बाई 1 ये इस तरह से लिख लिया करो, x2 बाई 2। अच्छे से समझ लो, x1 की वैल्यू होगी 2, बाई 1 की वैल्यू -3 माइनस बी, x2 की वैल्यू 10 और बाई 2 की वैल्यू बाई, और डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच की, वो दे रखी है 10 यूनिट्स। D फॉर डिस्टेंस चेक कर लो क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स। तो आइए अब करते हैं इस क्वेश्चन को, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, जब डिस्टेंस गिवन है तो हमें फार्मूला उल्टा करके लिखना चाहिए। आई मीन्स डिस्टेंस के फार्मूले में जो x2 माइनस x1 है होल स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे कैलकुलेशन में। और बाई 2 माइनस बाई 1 होल स्क्वायर, दिस होल मस्ट बी इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डी। कुछ नया नहीं किया है हमने, बस डी राइट हैंड साइड में लिख दिया और पूरा फार्मूला लेफ्ट में, क्योंकि डी की वैल्यू गिवन है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 10 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 माइनस 2 और ये होल स्क्वायर भी लिखा जाएगा, अभी लिखेंगे। और बाई 2 की वैल्यू कितनी है भाई बाई, और माइनस बाई 1 की वैल्यू माइनस है तो प्लस कर दो, और स्क्वायर यहाँ भी लिखा जाएगा। ये देखिए स्क्वायर अब लिख दिया हमने, अब आपको अच्छा लगेगा। और डिस्टेंस है 10 तो डी की जगह 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा और समझाते हैं। x2 की वैल्यू 10 तो 10 आ गया, x1 की वैल्यू 2 माइनस है माइनस 2 आ गया, होल स्क्वायर अपनी जगह प्लस। बाई 2 की वैल्यू कितनी है बाई, तो बाई आ गया। बाई 1 की वैल्यू कितनी है -3। अगर ये जैसे ही माइनस हो, देखो फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे समझ लो, तो तुरंत साइन पलट देंगे, प्लस कर देंगे। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो आगे देखिए करते हैं भाई, 64 ऐसे ही लिख दो, और प्लीज़ बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको मत ओपन करो, ऐसे ही रहने दो, अदरवाइज काम मुश्किल हो जाएगा। इज इक्वल टू 10। अब हम इसमें करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा हम कर सकते हैं। ये देखो यहीं पर कर सकते हो अगर आपको समझ में आए। देखिए ये नंबर हैं 3 और 3 दोनों इक्वल हैं। अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 और 9, तो आई मीन्स आंसर फिर इक्वल है। तो इफ़ 2 डिजिट्स आर नंबर्स आर जस्ट इक्वल, तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो वही काम हमने किया है। तो बेटा जब रूट होता है तो उसका स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा। ओके, और 10 का स्क्वायर 100। अब ये 64 है, देखो समझ लो 64 तो अपनी जगह, ये स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर रूट फिनिश, तो केवल अंदर वाला रह गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे ठंडे का गर्म, तो ठंडे को गर्म करोगे तो ठंडा भी ख़त्म गर्म भी ख़त्म, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट भी फिनिश स्क्वायर भी फिनिश।
बाकी अगर कैसे फिनिश होता है वो कभी आगे बता देंगे। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। तो ये रह गया बाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, और ये 64 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो आ जाएगा -64। अब 64 को माइनस करेंगे 100 में से तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 36। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ फिर समझने की है, ये स्क्वायर है और यहाँ नहीं है, और हमें चाहिए बाई, तो बाई -3 से बाई मिलेगा तभी मिलेगा जब स्क्वायर फिनिश करेंगे। तो इसका स्क्वायर फिनिश करने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए ये करते हैं। तो बाई माइनस है या प्लस है, भूल रहा है माइंड तो देख लो। बाई -3 इज इक्वल टू √36, और ये जो 36 है यहाँ पर ये प्लस माइनस होगा, ये भी समझने की बात है। क्यों होगा, आप लोगों को आता है 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो इसमें हम एक बार प्लस साइन लेंगे। ये देखिए प्लस साइन लिया हमने, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3, तो बाई की वैल्यू आ गई 9। एक बार हम माइनस लेंगे, तो बाई -3 इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -6 और +3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3। तो देयरफॉर आगे हम लिख देंगे, लेकिन एक्सप्लेन कर दें, ये प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि बाई -3 का होल स्क्वायर था, तो अगर ये 6 होता तो उसका स्क्वायर भी 36 आता। पीछे देखने से ज़्यादा आसान समझ में आएगा। देखिए अगर हम बाई -3 की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, अगर माइनस लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता है, -6 का स्क्वायर भी 36। इसलिए जब इसका स्क्वायर फिनिश करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट भी होता है, और आउट प्लस माइनस को हमें यूज करना होता है। अब देखिए इसका मतलब है टेकिंग प्लस साइन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया तो 9 आ गई बाई की वैल्यू। टेकिंग माइनस साइन, या इतना सफिशियंट है माइनस लिख दो, इसका मतलब है टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ माइनस होगा। देखो अब ये माइनस राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया, -6 + 3 हो गया -3। तो फिर बाई की वैल्यू क्या हो गई भाई, तो बाई की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर में समझ में आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ जगह है, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू 9 एंड -3, और आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको देखिए समझिए, स्लो स्पीड में वीडियो को चला करके अपने रजिस्टर में करिए, और जब आप रजिस्टर में करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।